नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की घोषणा करने में सबसे पहले बाजी मारी थी एनडीए ने। एनडीए में आपको बता दें कि एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की सूचना दी गई थी कि जो है उम्मीदवार जो होंगे उपचुनाव में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से और कुशेश्वर स्थान के क्षेत्र से, तो दोनों कैंडिडेट जदयू कोटे से ही होंगे, जदयू के उम्मीदवार होंगे। इसकी विधिवत जो घोषणा है ललन सिंह जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने की। इसके बाद संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। पटना के होटल मौर्या में सबसे पहले एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके सरगर्मी बढ़ा दी थी। इसके बाद बता दें आपको कि चिराग पासवान जी ने अलग ताल ठोका हुआ था कि वे जो है अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का वो फैसला आपको याद होगा जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि चिराग पासवान जी अगर चाहते हैं उपचुनाव में कैंडिडेट उतारना तो उतार तो सकते हैं, लेकिन बंगले के साथ नहीं, बंगला छोड़ करके उन्हें दूसरे चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी का भी वो अभी जो नाम है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव सिंह जो लोजपा का बंगला छाप था उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सीज कर दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि महागठबंधन में उठापटक चल रही थी। उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस अपना कुशेश्वर स्थान वाला जो सीट है उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की ओर से बड़े सभा में जाकर के कुशेश्वर स्थान में कह दिया गया था कि वे जो है राजद के कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन इसको लेकर के बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई थी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बाद जो है कांग्रेस दावा करते रह गई, लेकिन राजद की ओर से इस बात की घोषणा कर दी गई है। जी हां, राजद की ओर से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी उन्होंने घोषणा की है जिसके अनुसार कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभा क्षेत्र में राजद ही चुनाव लड़ेगी। कुशेश्वर स्थान और जो है आपको बता दें कि तारापुर दोनों जगह जो है राजद चुनाव लड़ेगी। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती जो है राजद कोटे से उम्मीदवार होंगे और तारापुर से अरुण कुमार शाह उनको टिकट दिया जाएगा, राजद के सिंबल पर लड़ेंगे। बातें स्पष्ट हो गई है। उपचुनाव में महागठबंधन से राजद उतर रही है, लेकिन अब कांग्रेस का क्या? बड़ी बातें हैं, बड़े सवाल हैं, लेकिन आप जुड़े रहे भात लाइव के साथ क्योंकि भात लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको अगले कड़ी में बताएंगे कि क्या बातें हैं। पहले देख लीजिए जगदानंद सिंह जी का ये वीडियो। अध्यक्ष जी की सहमति से तय किया है। करीब करीब मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, महागठबंधन के लोगों से, और मुझे लगता है कि सबकी सहमति भी मिलेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों और दंगाइयों को और धार्मिक उन्मादियों को जिनसे पूरा देश त्रस्त है उनसे निजात पाने की इच्छा सभी लोगों में है। और मैं समझता हूँ उसके हिसाब से जो आज श्री नीतीश कुमार और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं सबके सामने है, और राष्ट्रीय जनता दल न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेकुलर फोर्स, प्रोग्रेसिव फोर्स हैं उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए अपनी नीति पर चल रहा है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग की तरफ से अपराधी ना आने पावे। अब जो दूसरे दल अपराधियों को दे रहे हैं टिकट इस उपचुनाव में भी, अब वो जाने की क्यों काम कर रहे हैं। मैं आप लोग के सामने दो कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से मैं पढ़ भी देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न दो नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78
कुशेश्वर स्थान, श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती, 167 तारापुर, श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद उर्फ किशन शाह के ये पुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लंबे समय से ये कार्यकर्ता रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।